हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं आईपीएससी नेम बताऊंगा जो कि रसायन विज्ञान का किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण जब करते हैं तो उसमें आईपीएससी का मुख्य नाम होता है। तो नामकरण करने के तो मुख्य दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका रासायनिक नेम, दूसरा होता है आईपीएससी नेम। रासायनिक नाम मतलब उसके कार्बन की संख्या और उसमें उपस्थित सभी समूहों को एक रासायनिक तरीके से नाम लिखा जाता है। और आईपीएससी नेम क्या होता है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया था उसे आईपीएससी कहते हैं। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय संघ की शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन। मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ की यानी पूरे विश्व में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी यौगिक का शुद्ध और प्रायोगिक तरीके से उसका नामकरण किया जाता है, उसे कहते हैं आईयूपीएससी। सबसे पहले आईयूपीएससी का नामकरण जिनेवा के वैज्ञानिकों ने दिया था और इस आईयूपीएससी के नाम को सन 1993 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया था, जिनके नाम थे पैनिको, डब्ल्यू.एच. पॉवेल एंड जीन क्लाउड रिचर्ड। इन 3 वैज्ञानिकों ने सन 1993 में आईयूपीएससी को रिकमेंड किया था और उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए मुख्य 2 भागों की जरूरत पड़ती है। एक भाग होता है आवश्यक घटक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और दूसरा होता है वैकल्पिक घटक यानी ऑप्टिकल टॉपिक्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुल 4 भाग होते हैं। इस तरह से आवश्यक में 2 भाग होते हैं, वैकल्पिक में 2 भाग होते हैं। आवश्यक के जो 2 भाग होते हैं उसमें होता है वर्ड रूट यानी शब्द मूल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुल कार्बन की कितनी संख्या है। जब आईयूपीएससी नामकरण करना शुरू करते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का में उपस्थित कार्बन की कुल कितनी संख्या, उस संख्या को काउंट कर लेते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका शब्द मूल कहलाता है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नामकरण करते हैं तो उसमें दूसरी टॉपिक आती है प्राथमिक अनुलग्न। इट इज इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन, ऐसे मतलब हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है। और नेचर जो होते हैं वो इसके बाद में टॉपिक बताएंगे कि नेचर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस टाइप से बताया जाता है। चलिए, तीसरा टॉपिक आपका है इसमें पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण में पूर्व लग्न का मतलब है फंक्शनल ग्रुप को जानना, यानी क्रियात्मक समूह को जानना। कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, उन समूहों को कैसे पहचानेंगे, उन सबकी एक लिस्ट बताई जाएगी। उसके आधार पर उनका नामकरण या उसको जांच कर लेते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर एक फंक्शन ग्रुप इसमें है तो उसके अलावा कुछ और भी फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं। उन फंक्शन ग्रुप को यहाँ पर सेकेंड फंक्शनल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इतने पार्ट्स हैं आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि भविष्य के लिए काम आएगा या नोट्स बनाने के काम में आ सकता है। चलिए, अब आपको शब्द मूल है जो मूलाक्षर कहलाते हैं। शब्द मूल जो है या इसे मूलाक्षर कहते हैं। मूलाक्षर में इसको पहचानते हैं किस प्रकार से, नंबर ऑफ कार्बन और एल्केन नेम। 2 टेबल बना लिए हमने। तो कार्बन की संख्या किसी भी कंपाउंड में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 है तो उसका नाम क्या होगा, एल्केन नेम क्या होगा, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेट, 8 है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, 10 कार्बन है तो डेक। जरूरत तो आपको 10 तक ही है, लेकिन ये भी पूरा सेंचुरी तक होता है गिनती की तरह। तो 11 के लिए क्या होगा, अनडेक, 12 का डोडेक, 13 का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 का सेप्टाडेक या हेप्टाडेक होता है, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नोनाडेक और 20 का क्या होता है, आइकोस। आगे देखिए, अब दिखाते हैं कि आईयूपीएससी जब नामकरण करते हैं तो उसमें कितने टाइप के ग्रुप आते हैं। ग्रुप यानी समूह। ग्रुप 2 टाइप के आते हैं,
एक नॉर्मल ग्रुप होता है और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल, नॉर्मल को क्या कहते हैं? साधारण, और फंक्शनल को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। साधारण में आपके मुख्य 3 रूप से आते हैं। पहला जो होता है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। और इसमें एक टॉपिक आता है अलग से जिसके आधार पर ये तीनों को प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है एल्काइल या एल्किल। फंक्शनल ग्रुप में जो है मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। दूसरा है एल्कोहल, इसी को बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तीसरा है इसी प्रकार से नाइट्रो, साइनो या इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। अगला ग्रुप है एस्टर। इसी तरह से इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें से आपका जो नामकरण शुरू किया जाएगा तो फर्स्ट आपका जो साधारण ग्रुप है इससे शुरू करेंगे। चलिए तो साधारण रूप से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका आया एल्काइल, या इसको कहते हैं एल्किल। एल्किल क्या कहते हैं? एल्किल। इसकी पहचान होती है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी पहचान के लिए जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CN, सिंगल बॉन्ड होता है पहले, CnH2n+1। इसका IUPAC नेम लिखते हैं एल्क प्लस इल या आई बराबर क्या होता है? एल्किल या एल्काइल। फॉर एग्जाम्पल में सिंगल बॉन्ड के साथ लिखा है CH3, सिंगल बॉन्ड के साथ C2H5, सिंगल बॉन्ड के साथ C3H7। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। एक कार्बन का नाम बताए थे अभी हम एल्क नेम में। एक कार्बन जब होता है तो उसका क्या नाम लिखते हैं? मेथ। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथ। और ये पहचान इस फार्मूले से मैच हो रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इल जोड़ देते हैं तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। इसमें 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? एथ। और इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये एथिल। इसी तरह से ये क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसी तरह से दूसरा वाला आता है आपका है एल्केन। इसको पहचान लेते हैं सिंगल बॉन्ड से। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या कार्बन और किसी और परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, उसकी पहचान क्या होती है? एल्केन होता है। इसे हिंदी में लिखते हैं इस तरह से। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका IUPAC नामकरण करते हैं एल्क प्लस ANI, एन इज इक्वल टू एल्केन। एल्क प्लस एन बराबर एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H6, C4H10, C9H20। सब फार्मूले मैच करा के देख लीजिए। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक रखेंगे यहाँ पे तो 1 और 2 1 जा 2 2 4, सही है। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6, 4 रखेंगे n 2 तो 4 2 जा 8 और 2 10, 9 रखेंगे तो 9 2 जा 18, 18 और 2 20। अब इसका नामकरण कर दीजिए। एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथ। मेथ में n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? एथ। और इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन।
9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, नोनेन। ठीक है। अब इसी तरह से अगला वाला है तीसरा